बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे। तो दोस्तों, जब एक इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, या यूं कहूं कि एक संत सिर्फ संत नहीं रहते, जब वो लाखों लोगों की उम्मीद बन जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बन जाते हैं, उनका हल बन जाते हैं, तो एक इमोशन बन जाता है। और आज लाखों लोग उसी इमोशन की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की। 25 मई 2026 को प्रेमानंद जी महाराज ने एक मैसेज दिया, एक ऐसा मैसेज जिसने इंटरनेट पर लाखों भक्तों को इमोशनल कर दिया। उन्होंने कहा, हम मिले ना मिले, हम बोले ना बोले, लेकिन हम आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये लाइन सुनते ही लाखों लोग रो पड़े। तो वेलकम बैक दोस्तों, डिकोडिंग डूड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम और मेरे साथ है प्रसून। पिछले कुछ दिनों से महाराज जी की तबीयत को लेकर के कुछ चर्चाएं चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महाराज जी की तबीयत काफ़ी टाइम से थोड़ी नाजुक चल रही है, थोड़ी वीक चल रही है। 17 मई 2026 से उनकी फेमस जो 3 बजे की परिक्रमा थी, जो पैदल यात्रा थी, वो भी बंद कर दी गई है। और उनका जो उनके भक्तों के साथ में एकांतिक वार्तालाप था, फिलहाल के लिए वो भी बंद कर दिया गया है। और आश्रम ने ये अपील की है कि बिना ज़रूरत के वृंदावन नहीं आए। और मुझे लगता है कि इसके पीछे गर्मी का भी एक रीज़न रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर भीड़ हो जाती है। महाराज जी मिलेंगे नहीं आपको, आप उनके दर्शन के लिए आएंगे, और इतनी गर्मी में अगर आप ट्रैवल करके कहीं दूर से आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उन्होंने यही आग्रह किया है सबसे कि यार घर पे रहो, नाम जप करो, भजन करो, सत्संग करो। लेकिन फिर आया 25 मई का वो वीडियो, जिसमें महाराज जी ने सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में ही बात नहीं की, बल्कि अपने भक्तों को एक इमोशनल स्पिरिचुअल मैसेज भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करना, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, नाम जप करना और भजन करना भगवान का, और खुश रहना हमेशा। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ ऐसी थी जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया, वो था महाराज जी का शांत चेहरा। बिल्कुल, वो उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हो कि यार जो संबंध होता है ना इंसान के बीच में, वो शरीर का नहीं है, प्रेम का होता है, आत्मा का होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यार आप ऐसा मत सोचना कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी सीख हमेशा साथ रहेगी, और जो मैंने बताया है उन बातों का पालन करना, उसी तरीके से अपना जीवन बसर करना। तो महाराज जी की ये सारी बातें थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस कर रही है लोगों को। तो यार एक वीडियो जो इंटरनेट पे इतना सर्कुलेट हो गया, उसके बाद में लोग इतना व्याकुल हो रहे हैं सुन के उस बात को महाराज जी की, तो मतलब ऐसा क्या है यार उस वीडियो में, और एक वीडियो की वजह से इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं लोग? बिल्कुल, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो नॉर्मल कनेक्शन से थोड़ा अलग होता है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक संत नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, मेंटल पीस का सोर्स है, प्रेरणा का स्रोत है, उनके सवालों का समाधान है। कुछ लोग डिप्रेशन में उनकी वीडियोस को देखते हैं, कुछ लोग टेंशन में उनकी बातें सुनते हैं, तो कुछ लोगों ने उन्हें अपने लाइफ का इमोशनल सपोर्ट माना हुआ है, उससे हिम्मत मिलती है लोगों को। तो जब एक ऐसे व्यक्तित्व वाला आदमी, ऐसे व्यक्तित्व वाला इंसान जो लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहे, जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी, जिन्होंने लोगों को रास्ते दिखाया, उनका मार्गदर्शन किया, कुछ लोग तो उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए और अपनी लाइफ ही बदल दी उन्होंने। जब ऐसा व्यक्ति आकर के अचानक से कहे कि शायद अब हम मिले या ना मिले, तो उनके फॉलोअर्स का, उनके भक्तों का, उनके चाहने वालों का इमोशनल होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। तो यही रीज़न है, इसीलिए। और उन्होंने अपने वीडियो के अंदर सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करी, सिर्फ लोगों को प्रेरित नहीं किया, उस वीडियो के अंदर उनके और उनके भक्तों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड की एक झलक भी नजर आई थी। बिल्कुल। और यार प्रसून, एक बात बताना और ज़रूरी है सब लोगों को कि सोशल मीडिया पर अभी ना बहुत सारी अफवाहें चल रही है, जैसे कि आखिरी दर्शन, बेहद दुखद खबर, अंतिम संदेश, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ऑफिशियली अभी किसी भी बात का किसी भी तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है जिससे पैनिक क्रिएट हो। तो यार हमें फैक्ट के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी चाहिए, हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और ना हमें ऐसी अफवाहें क्रिएट करनी चाहिए। हमें तो बल्कि उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए यार। और महाराज जी ने खुद भी ये कहा है अपने भक्तों के लिए कि आप भजन करो, मस्त रहो, और नाम जप करो। तो मुझे लगता है कि ये अफवाहों से दूर रहना चाहिए, अफवाहों से दूर रहो यार। इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ फैल रहे हैं, जैसे महाराज जी ने हमारे समाज के बहुत सारे मिथ काटे थे कि यार कई लोग बोलते थे कि मैं चुटकी बजाऊंगा तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, भगवान को ये चढ़ा दो, गरीब को खाना खिला दो। अच्छी बात है, वो सब करनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा ऐसा
जरूरी नहीं है। जैसे ये सारे मिथ थे, ये महाराज जी ने तोड़े थे लोगों के, बिल्कुल और कहा था कि नाम जप करो और मेहनत करो, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। किसी भी और दूसरे बाबाओं की तरह नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सारे मिथ उन्होंने तोड़े थे, और यही मिथ जो अभी चल रहे हैं इंटरनेट पे, महाराज जी की तबीयत को लेके उनके लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अंतिम दर्शन है और आखिरी टाइम चल रहा है। तो ये सब गलत है यार। उनकी हेल्थ पता है हमको कितने टाइम से खराब काफी रही टाइम से खराब चल रही है ना। वो बहुत सालों से इस चीज़ से लड़ रहे हैं और चल रहे हैं राधा नाम का जप करके। तो आई थिंक इससे भी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम सबको फिर से प्रेरित करेंगे आगे। बिल्कुल। तो हमको बस यही कामना करनी है, और मन में हमेशा उनके लिए एक सद्भाव रखो, ताकि आप उनकी अच्छी जो हेल्थ है उसकी कामना कर पाओ, और प्रार्थना करो उनके लिए भगवान से। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी ये बताया जा रहा है कि अभी महाराज जी राइट नाउ उन्होंने मौन व्रत लिया है, और वो अभी एकांतवास के अंदर है। मतलब कि बेसिकली उन्होंने पब्लिक इंटरेक्शन पूरी तरीके से अभी अवॉइड कर दिया है, बंद कर दिया है। क्योंकि यार उनकी तबीयत बहुत टाइम से खराब थी, सब जानते हैं। उनको डिजीज था, किडनियां उनकी खराब थी, डायलिसिस पे वो रहते थे। रेगुलर बेसिस पे लोगों से इंटरेक्शन करने में ना इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो ये भी एक रीज़न है कि आश्रम ने ये स्टेप लिया होगा, या उन्होंने ये स्टेप लिया होगा कि भाई, क्योंकि देखो बीमारी तो बीमारी है ना, महाराज जी को लगी है, बट प्रिकॉशंस तो लेना पड़ेगा, प्रिकॉशंस तो रखने पड़ेंगे। तो डॉक्टर्स ने भी उनको सलाह दी होगी, डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है, आप ज़्यादा किसी से मिले जुले ना, किसी के करीब ना जाएं। तो यही रीज़न है। तो अभी जो बताया जा रहा है कि वो अपने आगे का जीवन जो है वो मौन व्रत में और एकांत में बिताएंगे, शांति में साधना करेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर राधा रानी का, स्वयं प्रभु का रूप भी लोग उन्हें मानते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जैसा कि वो खुद भी कहते हैं कि शरीर जो है वो एक ना एक दिन मिट ही जाना है, और वो सेवक के रूप में यहाँ आए थे। तो बस मैं यही दुआ करता हूँ, डिकोडिंग डूड्स बहुत प्रार्थना करता है भगवान से कि जल्दी से जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो। और मुझे पता है कि बहुत से लाखों लोग, उनके भक्त भी ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि महाराज जी जल्द से जल्द ठीक हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। राधे राधे।